क्या आपको भी लगता है कि पेशाब में चिपचिपा पानी आ रहा है और सीमन या वीर्य लीक हो रहा है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज सच्चाई बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश, एक सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन। मैं प्रैक्टिस करता हूं नोएडा एक्सटेंशन उत्तर प्रदेश में। और आज हम एक बहुत ही कॉमनली मिसअंडरस्टूड इश्यू के बारे में बात करेंगे। पेशाब में चिपचिपा पानी, ये क्या धात सिंड्रोम का सिम्टम होता है? क्या ये सच में सीमन या वीर्य लीक होता है या सिर्फ डर और स्ट्रेस का नतीजा है? इसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं। धात सिंड्रोम होता क्या है? धात सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल प्लस एक कल्चरल कंडीशन है। ये मोस्टली साउथ एशियन कंट्रीज में देखा जाता है। इसमें पेशेंट्स को ये लगता है कि यूरिन के साथ सीमन निकल रहा है, चिपचिपा पानी निकल रहा है, पेशाब में दूध जैसा पानी आ रहा है, शरीर वीक हो रहा है, वीर्य लॉस हो रहा है, सीमन लॉस हो रहा है, मास्टरबेशन से नुकसान हो जाएगा, सीमन निकलने से जान निकलती जा रही है। बट रियलिटी क्या है? ये सीमन का असली लीक नहीं होता। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्ट और सेक्सुअल मिथ्स की वजह से होता है। फिजिकल प्रॉब्लम रेयरली होती है। इस सिंड्रोम में बिल्कुल बॉडी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन प्रॉब्लम माइंड में होती है। नॉर्मल चीजें जैसे वो सीमन समझ लेता है, जैसे यूरिन का म्यूकस हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट थोड़ा सा म्यूकस बनाता है, थ्रेड लाइक, स्टिकी, या मॉर्निंग यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, डिहाइड्रेशन से यूरिन थिक हो जाता है, पोस्ट इजैकुलेशन रेजिडुअल फ्लूइड, सेक्स या मास्टरबेशन के बाद थोड़ा सीमन पीछे से ड्रेन होता है। ये हेल्दी नेचुरल फिनोमिनन है। प्रोस्टेट सेक्रीशंस, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो नेचुरल फ्लूइड है यूरिन के साथ आ सकता है। ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। एंजाइटी की वजह से हाइपर फोकस धात सिंड्रोम में पेशेंट बार बार टॉयलेट इंस्पेक्ट करता है। हर नॉर्मल व्हाइट पार्टिकल भी उसको वीर्य जैसा लगता है। इसमें कॉन्फिडेंस और एंजाइटी दोनों गिरते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि देखिए 95% केसेस में चिपचिपा पानी जो है वो वीर्य नहीं होता। धात सिंड्रोम ओनली फीलिंग क्रिएट करता है, रियल सीमन लॉस नहीं होता। धात सिंड्रोम के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? इस कंडीशन में यूरिन के अलावा भी सिम्टम्स होते हैं, जिसमें थकान, वीकनेस होना, चक्कर आना, डिप्रेशन, जान निकल रही हो ऐसे लग रहा है, चेस्ट टाइटनेस, सेक्सुअल एंजाइटी। इसके अलावा सच्चाई में क्या है? क्या सीमन यूरिन से निकल सकता है? सीमन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से निकलता है। पेनिस का जो कॉन्डम वाली ओपनिंग होती है वहीं से सीमन निकलता है। रेयरली कुछ केसों में अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, प्रोस्टेटाइटिस है, माने प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, डायबिटीज है, किडनी स्टोन्स है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसमें हो सकता है। इसके लिए एक बार टेस्ट करा लीजिए जरूर। मैं अपने क्लिनिक में यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, ब्लड शुगर, अल्ट्रासाउंड, एसटीडी पैनल अगर रिक्वायर्ड हो तो मैं ये करता हूँ। तो जब ये सब वापस नॉर्मल आए तो समझ लीजिए धात सिंड्रोम नहीं है। देखिए धात सिंड्रोम का ट्रीटमेंट बेस्ट रिजल्ट 1 से 3 वीक्स में कैसे ले सकते हैं? काउंसलिंग प्लस सेक्सुअल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को समझाना कि सीमन लॉस से वीकनेस नहीं होती, नाइटफॉल नॉर्मल है, हस्तमैथुन हार्मफुल नहीं है अगर वो एडिक्शन ना हो, यूरिन में म्यूकस नॉर्मल है। ये समझाने से 50% सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं, माइल्ड एसएसआरआई दे सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एंजाइटी रिलीफ थेरेपी ले सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस, 3 से 4 लीटर पानी डेली, एक्सरसाइज करें, पॉर्न कम करें, स्लीप सही से करें, प्रोन ना सोएं। प्रोस्टेटिक सिक्रीशन कंट्रोल हम कर सकते हैं, जिंक रिच डाइट दे सकते हैं, सिट्स बात ले सकते हैं हल्का गर्म पानी में, एंड एराउजल को अवॉइड कर सकते हैं। फैमिली एंड पार्टनर को समझाना बहुत जरूरी है, ताकि इंसान गिल्ट में हो, वो लोनलीनेस में चला जाता है, तो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। घर पर क्या करें? पानी ज़्यादा पिएं, डर ना रखें, डेली एक्सरसाइज करें, नाइट फॉलो बीमारी ना समझें, स्ट्रेस कम करें, और अगर आपको दिक्कत हो तो डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। अगर आपको चिपचिपे पानी के साथ जलन होती है, बुखार आता है, पेशाब में ब्लड आता है, अगर आपको नीचे दर्द रह रहा है पेल्विक में या कूल्हे में, या आपको लगता है कि आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का रिस्क हाई है, पेशाब में चिपचिपा पानी धात सिंड्रोम का सबसे कॉमन सिम्टम है। बट सीमन लॉस होता नहीं है। ये एक एंजाइटी बेस्ड डिजीज है। प्रॉपर काउंसलिंग और कुछ दवाइयों से ये पेशेंट 100% नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।